नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम अरुण है और मैं पिछले 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैंने अब अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है। तो मैंने कहा कि सब यूट्यूब पे ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे को भी ट्रेडिंग आती है। तो मैंने कहा चलिए मैं भी अपना ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल शुरू करता हूँ और ट्रेडिंग सिखाता हूँ। और मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ जो कि ब्रेक इवन से प्रॉफिट में आ चुका है। तो चलिए समझते हैं, आज की ट्रेडिंग शुरू करते हैं। ट्रेडिंग की क्लास शुरू करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे काम करती है। और ट्रेडिंग समझने से पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस समझना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों मेरे सामने एक पीपीटी ऑन है, मेरे सामने एक पीपीटी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वो टेक्निकल एनालिसिस चैप्टर 1 समझेंगे। सब टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल में चैप्टर 1 समझेंगे। तो चैप्टर 1 में हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इंट्रोडक्शन समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस का। और प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग ये समझेंगे। उसके बाद समझेंगे प्राइस मूवमेंट आर नॉट टोटली रैंडम, प्राइस की मूवमेंट जो है वो कभी भी रैंडम नहीं होती है, ये समझेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स अजम्पशंस क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस के, वो समझेंगे। उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस वो समझेंगे क्या होती है। ये हमारा चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 हम शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर 1 शुरू करने में मैंने ये डेफिनेशन लिख रखी है चैप्टर 1 की। Technical analysis is a method of analyzing the financial market by studying price chart, volume, and indicator to predict future price movement. अब प्राइस मूवमेंट को समझना ही टेक्निकल एनालिसिस होता है। अगर आप पूरे इसके समरी को समझे तो प्राइस मूवमेंट, जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे सामने एक प्राइस आता है, ठीक है। जब चार्ट आता है तो एक प्राइस आता है कि कोई भाव चल रहा होता है उस शेयर का, प्राइस का, स्टॉक का, उस इंडेक्स का, ठीक है। एक प्राइस चल रहा होता है, हम उस प्राइस को रीड करते हैं, प्राइस चार्ट को। ये प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हिस्टोरिकल डाटा पे। पहले पुराने हम फ्यूचर तो देख नहीं सकते लेकिन हम हिस्ट्री का डाटा देख सकते हैं। तो हिस्टोरिकल डाटा हम देखते हैं। उसका वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम मतलब कि कितने लोगों ने बाई किया, कितने लोगों ने सेल किया, ठीक है। उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम देखते हैं। उसका इंडिकेटर देखते हैं। इंडिकेटर का मतलब होता है कि प्राइस में हम एक डाटा फीड करते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाते हैं प्राइस के साथ। और उससे हम जो भी फ्यूचर में उसकी प्रिडिक्शन निकलेगी, प्रिडिक्शन आएगी उस डाटा को देने के बाद। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्राइस चल रहा है, उस प्राइस के साथ हमने उसका हिस्टोरिकल डाटा ऐड किया, उसके साथ कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाए, और उसके बाद जो डाटा फ्यूचर में निकल के आया उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। समझ रहे हो। तो उसके थ्रू हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें होंगी, प्राइस वॉल्यूम, प्राइस चार्ट, वॉल्यूम और इंडिकेटर, ठीक है। इसकी वजह से हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बात आती है कि भैया इसमें होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन होता है, हिस्टोरिकल डाटा होता है। प्राइस एक्शन, इसमें कभी भी कंपनी के जो फंडामेंटल होते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट होता है, उसकी न्यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करता है प्राइस डूइंग, व्हाट द प्राइस डूइंग, नॉट व्हाई इज डूइंग, प्राइस क्या कर रहा है, समझ रहे हो। टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस स्टडी व्हाट द प्राइस इज डूइंग, प्राइस क्या कर रहा है, नॉट व्हाई इज डूइंग, क्यों कर रहा है ये सब मतलब नहीं है। प्राइस क्या कर रहा है ये दिखाएगा, क्यों कर रहा है ये नहीं दिखाएगा प्राइस। चलो क्यों कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है प्राइस दिखा देगा। इसके बाद आता है बेसिक्स अजम्पशंस क्या है स्टॉक मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस में। तो दोस्तों बेसिक अजम्पशन जो सबसे बड़ा आता है वो प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग आता है। प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब होता है प्राइस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऐड होती है। उसके कंपनी के न्यूज़, उसके फंडामेंटल, उसका मैनेजमेंट, उसकी कोई इवेंट, उसकी अनसर्टेनिटी, सब कुछ चीज़ें प्राइस में पहले से रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइस भाव भगवान छे। ये गुजराती में डालोगे, प्राइस ही भगवान है, भाव ही भगवान छे। वो इसीलिए होता है कि प्राइस में ऑलरेडी जो भी इंफॉर्मेशन होती है मार्केट के अंदर, वो उस चार्ट से रिलेटेड, उस स्टॉक से रिलेटेड, जो भी प्राइस चल रहा होता है उस इंडेक्स से रिलेटेड, वो सारी प्राइस में पहले से रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइस मूवमेंट फॉलो ट्रेंड। प्राइस हमेशा ट्रेंड में फॉलो होता है। ट्रेंड में मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में चलता रहेगा। मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में चलता रहेगा। मार्केट साइडवेज है तो मार्केट साइडवेज पे चलता रहेगा। ये एक ट्रेंड होता है मार्केट का, ठीक है। इसको हम मार्केट मार्केट ट्रेंड ही बोलते हैं। तो मार्केट एक ट्रेंड में चलता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज।
इसके बाद आता है हिस्टोरिकल हिस्ट्री ट्रेंड टू रिपीट इटसेल्फ। जो भी हिस्ट्री में हुआ है उस चार्ट पे, उस पैटर्न पे, वो चीज आगे भी होने की संभावना होती है। क्योंकि आपने बाहर बहुत सारे डायलॉग सुने होंगे, अ, हमारी जो रियल दुनिया उसमें बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, है ना? तो हिस्ट्री रिपीट होती है। तो मार्केट में भी हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है। कोई पहले कोई प्राइस आया था, कोई प्राइस पहले छूट गया, तो जब वो वापस आएगा उस प्राइस पे तो वापस से वहां से बाइंग आएगी। कोई प्राइस ऐसा होगा जहां से मार्केट बार बार गिरा तो वापस से वहां पे सेलिंग आएगी। तो प्राइस रिपीट इटसेल्फ। समझ लो, तो ये चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं हम प्राइस ट्रेंड रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस। हम यूज क्यों करते हैं? अब टेक्निकल एनालिसिस यूज भी तो करते हैं, हम किस लिए करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो यूज होता है वो होता है एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए। ठीक है, आपको एंट्री पता होनी चाहिए और एग्जिट पता होनी चाहिए, इसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। समझ गए आप? अच्छा, उसके बाद हम ये कब यूज करते हैं? हम ज्यादातर कब यूज करते हैं? इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में और ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ठीक है, आया समझ कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? आज के दिन में ट्रेडिंग करी, आज के दिन में ट्रेडिंग करी और आज ही मार्केट बंद होने से पहले हमने स्क्वायर ऑफ पोजीशंस कर दी। उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आज हमने कोई पोजीशन ली, उसको हफ्ते 10 दिन रखा, 15 दिन रखा, एक महीना रखा। तो स्विंग ट्रेडिंग अलग अलग तरह की होती है। हमने एक महीना रखा, एक हफ्ते रखा, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग ही कंसिडर करते हैं। उसको रखा, एक हफ्ते बाद हमने जब भी प्राइस बढ़ा या घटा, हमारे लेवल पे आया, स्टॉप लॉस पे आया, हमने बेच दिया, प्राइस अपने टारगेट पे आया, हमने बेच दिया। उसके लिए हम इसका यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। उसके बाद आता है ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग। सबसे ज्यादा यूज जो होता है टेक्निकल एनालिसिस का वो होता है ऑप्शंस ऑप्शंस ट्रेडिंग में, जिसमें हम जैसे कहते हैं ना, कॉल ले लो, पुट ले लो, है ना? कॉल, पुट, ऑप्शन चेन, डेल्टा, डेटा गामा, वो हम आगे पढ़ेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, तब हम इसको समझेंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो इसका यूज होता है टेक्निकल एनालिसिस, वो होता है अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, कि आप भैया आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है तो फिर ट्रेडिंग कैसे करोगे? आपको आपका लॉस पता होना चाहिए ना। तो रिस्क मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है टेक्निकल एनालिसिस। और आपकी जैसे इसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या होगी, मैंने आपको बताया, जितनी अभी जो डेफिनेशन बताई ये टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ पास्ट प्राइस डाटा एंड मार्केट बिहेवियर टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। फ्यूचर की प्राइस को फोरकास्ट कर रहा है टेक्निकल एनालिसिस, सिंपल वर्ड में यही है। अच्छा, अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, ये भी तो समझना जरूरी है ना भाई। अब इसके कुछ लिमिटेशन है दोनों की, वीकनेस की भी और स्ट्रेंथ की भी। समझ लो, तो वो अब समझना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि भाई ट्रेडिंग, हमें ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है। क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट टेक्निकल एनालिसिस का जहां यूज होता है वहां पे हमें बड़े सोच समझ के करना पड़ता है। और ज्यादातर जो टेक्निकल एनालिसिस यूज होता है वो ट्रेडिंग में यूज होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट समझते हैं कि इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ चीज़ है। पहले हमें समझ में भी तो आनी चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस जब इंपॉर्टेंट है तो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो हेल्प करता है टेक्निकल एनालिसिस हेल्प इन ट्रेडिंग द मार्केट। टेक्निकल एनालिसिस हेल्प ट्रेडर आइडेंटिफाई द राइट एंट्री एंड एग्जिट इन द पॉइंट ऑफ मार्केट। मैंने आपको बताया कि मार्केट पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए, तो उसके लिए ये है। अच्छा, यूजफुल ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैंने अभी बताया था आपको, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये इसका स्ट्रेंथ है मार्केट की भाई। टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेंथ है ना ये। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑल मार्केट। ये जो मार्केट की डेफिनेशन है ना कि एप्लीकेबल टू ऑल मार्केट, इसका मतलब ये भाई, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप एक बार सीख गए, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस एक बार सीख गए, तो आप स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं, कमोडिटी में भी काम कर सकते हैं, फॉरेक्स में भी काम कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी काम कर सकते हैं, या किसी भी इंडेक्स में काम कर सकते हैं। जहां जहां मार्केट में ये चीजें काम करती हैं, जहां जहां टेक्निकल एनालिसिस यूज होता है, सब जगह काम कर सकते हैं। सारे मार्केट में यूज होते हैं, फॉरेक्स में भी यूज होता है, क्रिप्टो में भी यूज होता है, कमोडिटी में भी यूज होता है। ठीक है। उसके बाद इसकी वीकनेस समझते हैं भाई। वीकनेस समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने सिर्फ स्ट्रेंथ वाली चीज समझी और वीकनेस नहीं समझी, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसके वीकनेस जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके वीकनेस क्या क्या है ये समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ना, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन दे सकता है आपको। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ये गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है, मिसलीडिंग कर सकता है आपको। जिसमें ज्यादातर जो मार्केट होता है, ये कब देता है? ज्यादातर मार्केट में कौन सा मार्केट है जिसमें देता है? ये देता है साइडवेज मार्केट में, आपको फॉल्स सिग्नल बहुत देगा ये। तो इसलिए साइडवेज मार्केट में कहा भी जाता है कि आपको साइडवेज में साइडवेज में आपको ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद, और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सब्जेक्टिव है। जो चीज आपको दिख रही है, हो सकता है मुझे ना दिखती हो, जो मुझे दिख रही है वो आपको ना दिख रही हो। तो सेम चार्ट पे ये डिफरेंट 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 चीजें दिख सकती हैं दो लोगों को। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो जाता है। और उसके बाद क्या चीज आते हैं? नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। टेक्निकल एनालिसिस कभी भी
ऑपरेट मतलब एक्यूरेट चीजें नहीं बताता। टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी, सो लूजेस आर अनअवॉइडेबल। मतलब कि आपको जो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है ना, वो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना कि कितना परसेंट हो सकता है, सर्टेनिटी पे नहीं है। सर्टेनिटी मतलब कि अचानक से कोई चीज हो, उस पे नहीं है। हाँ, प्रोबेबिलिटी पे है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करें तो कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो आपको पता होगा टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से। उसके बाद आता है ड्यूरिंग फॉल ड्यूरिंग मेजर न्यूज इवेंट्स। इसका मतलब होगा कोई सडन न्यूज आ गई मार्केट में, आपने किसी स्टॉक में ट्रेड बनाया, उसमें कोई न्यूज आ गई उसी स्टॉक में, इकोनॉमिक डाटा आ गया, जियो पॉलिटिकल इवेंट हो गया, समझ लो। तो आपके जो लेवल है ना, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस या टेक्निकल लेवल जो भी लगाए हुए हैं, वो सब गए, वो स्टंट टूटेंगे, फिर वो काम नहीं करेंगे। तो ये इसकी वीकनेस है। उसके बाद आता है लैगिंग इंडिकेटर। अब इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर का मतलब होता है जो हम प्राइस के साथ, मैंने अभी आपको बताया था, प्राइस के साथ हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाते हैं, उससे हम फ्यूचर की प्राइस जो भी डाटा निकल कर आएगा उससे हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो इंडिकेटर होते हैं। तो इंडिकेटर भी बहुत सारे हैं। अब इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर क्या है, फॉल सिग्नल देता है कई बार। फॉल सिग्नल कैसे देता है कि प्राइस तो पहले ऊपर चला गया, लेकिन जो भाई डाटा, जो इंडिकेटर है, उसके बाद डाटा तो प्राइस जब रिएक्ट कर जाएगा उसके बाद ही तो डाटा उसके पास आएगा। तो जो इंडिकेटर होता है वो लैगिंग होता है, वो देर से काम करते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज होती है। और रिक्वायर्ड डिसिप्लिन और प्रैक्टिस। आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, तो आपको डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बिना आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते। आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, लॉस करेंगे, ये चीजें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। गाइस समझ में आ रही है चीजें। तो गाइस ये मेरा आज पहला चैप्टर है जो कि टेक्निकल एनालिसिस पे है। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं थोड़ा लंबा करूंगा इसको, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा कर नहीं रहा हूँ। तो मैं वही बता रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में ये सारी चीज़ें होती हैं। आज पहली क्लास थी टेक्निकल एनालिसिस की। और आज के दिन मैंने जो मार्केट में प्रॉफिट किया है, वो मैंने प्रॉफिट किया है, ये रहा 2411 रुपये का। आज के दिन आप मेरी पोजीशन देखेंगे तो 2411 रुपये की पोजीशन बनी है मेरी। ये मैंने टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से ही ऑप्शन ट्रेडिंग में पोजीशन बनाई थी। ये मेरी पोजीशन चल रही थी जिसमें मैंने 2411 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। तो टेक्निकल एनालिसिस ऐसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। आज हमारा चैप्टर जो था वो टेक्निकल एनालिसिस का पहला चैप्टर था। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको आगे भी सीखना है, आगे भी समझना है, तो इस सीरीज में बने रहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, स्टॉक मार्केट पूरा बेसिक से एडवांस सिखाऊंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आए हैं आप, देख के गए हैं, समझ के गए हैं, सब कुछ समझ में आया तो कमेंट करिए। बताइए मुझे कि आपको अच्छा लगा, आपको क्या चीज़ें समझनी है, क्या चीज़ें नहीं समझनी है, क्या चीज़ें आपको और जाननी है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है, कैसे करनी है। उसके लिए आप चीज़ें समझ सकते हैं। मैं पीपीटी का, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं पीपीटी में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को हम खत्म करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।